हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक फौजी पर। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस की मिक्स क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला सवाल। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, वरुण या शनि? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है शुक्र, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है? 24वीं समांतर रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या रेड क्लब? तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है मैकमोहन रेखा, उसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? बांधों के निर्माण, गंगा की सफाई, भवन निर्माण या सड़क योजना? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है सड़क योजना, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तराखंड, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? सुब्रतो मुखर्जी, दुर्गा मुखर्जी, पद्मावती या अंजलि गुप्ता? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है पद्मावती, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा या केरल? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है केरल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015 या फिर 26 जनवरी 2015 को? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 जनवरी 2015, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? सेलरन, सिमी या टेम्स थेक? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है टेम्प, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? मौर्य ने, गुप्त ने, कुषाण या पांडव? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है कुषाण, उसका एकदम सही है। सवाल नंबर 10। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो जिसने भी तमिलनाडु दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फुटबॉल? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बैडमिंटन, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, शलजम उत्पादन, आलू उत्पादन या कद्दू उत्पादन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है आलू उत्पादन, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, महानदी या नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला सवाल, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 जून, 21 जून या 23 जून? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 14 जून, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। इराक का प्राचीन नाम क्या है? पर्सिया, पारस, सियाम या मेसोपोटामिया? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है पारस, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण होता है उस समय। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। संविधान की अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? 12वीं, 8वीं, 10वीं या फिर 5वीं? तो ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? सितार, तबला, गिटार या वाणी? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है तबला, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19।
प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो या काठमांडू? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है नई दिल्ली, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, पेनामा नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, प्रशांत सागर, अल्टार्कटिक सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, अरब सागर, कैरेबियन सागर? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रशांत सागर, अल्टार्कटिक सागर, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? लीरा, दिनार, रियाल या टका? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है रियाल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, पारादीप या कोचीन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंबई, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? जिसे हम विवेकानंद के जन्म पर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को, तो वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी या 25 जनवरी को? तो जिसने भी ऑप्शन सी दिया है 12 जनवरी, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर या 1.12 किलोमीटर? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 1.6 किलोमीटर, उसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, गेंडा, हाथी या फिर बाघ? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है गेंडा, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है केरल, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है मेघालय, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है कोलकाता, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्न में से किस संसार की छत कहा जाता है? पामीर, अरावली, सतपुड़ा या म्यांमार? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है पामीर का पठार, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, जो आज की जीके का लास्ट सवाल होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है आज का। क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन या बैडमिंटन? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है जेवलिन, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, अब जीके के क्वेश्चन ख़त्म हुए और अपने आने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो अगला सवाल, रक्त का धक्का जमने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? ये ऑप्शन डी में है जो विटामिन सी है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है विटामिन के, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, कौन सा विटामिन साइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 या विटामिन सी? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है विटामिन B2, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, कौन से में सदिश नहीं है? गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रेखीय संवेग में या त्वरण में? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है गतिज ऊर्जा में, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, घड़ी की कुंडलित कमानी में खालिस्तान होता है? गतिज ऊर्जा में, दाब, स्थितिज, ये इसमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है दाब, उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसका घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या वह
बढ़ता है या फिर घटता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है घट जाता है उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, खट्टे फलों में खालिस्तान होता है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है सिट्रिक अम्ल उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म, फ्रियोन, ग्लिसरॉल या मार्स गैस। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है फ्रियोन उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। ठोस, द्रव, प्लाज्मा या गैस। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है प्लाज्मा उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, वायु है एक खालिस्तान यौगिक, तत्व, मिश्रण या विद्युत अपघट्य। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है मिश्रण उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर खालिस्तान कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलाव नहीं होता, दबाव के कारण बढ़ता घटता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है कम हो जाता है उसका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सबसे ऊर्जावान, ये इसके बीच में आएगा कम ऊर्जावान है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है ठोस उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, प्राश्रव्य तरंगे वे परमूत्र हैं जिसमें मनुष्य सुन सकता है, जो उच्च वेग की होती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है, जो उच्च आयाम के हैं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है जिसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं। अधिक ताप पर, अधिक दाब पर, कम दाब पर, कम ताप पर। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है अधिक दाब पर उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, विद्युत का सुचालक है कांच, कागज, रबड़ या फिर तांबा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है तांबा उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, कैमरे के लेंस में होता है अग्राहक लेंस, नेत्रिका, अभिदर्शक लेंस या अवतल लेंस। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है अभिदर्शक लेंस उसका एकदम सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश तरंग का नहीं बदलता। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग या तीव्रता। तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है आवृत्ति उसका एकदम सही है। अगला सवाल, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। चमगादड़, कंगारू, चिड़िया या डब ब्लड। तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है कंगारू उसका एकदम सही है। अगला सवाल, पित्त रस में पाया जाता है पित्त अम्ल, पेप्सिन जनन या ट्रिप्सिन। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है पित्त रस उसका एकदम सही है। अगला सवाल, किलो हर्ट्ज किसकी इकाई है। आवृत्ति की, तल तनाव, तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की तीव्रता। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है आवृत्ति उसका एकदम सही है। आज का अपना लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50, विद्युत विभवांतर का मात्रक है कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर या ओम। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है वोल्ट उसका एकदम सही है। तो आज के अपने सवाल कंप्लीट हुए। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।